आज हम करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉज। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताने लगी हूँ, नोट डाउन कर लो। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the currents meeting at a point in a closed electric circuit is 0. Closed electric circuit is 0, that is summation I equal to 0. इसका मतलब समझो पहले, ये पॉइंट है O, ये रजिस्टर्स मैंने शो किए, 5 रजिस्टर शो किए, उनमें करंट की डायरेक्शन शो कर दी है। कुछ करंट इस पॉइंट में एंटर कर रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, कुछ करंट लीव कर रहे हैं, जैसे ये बाहर को जा रहा है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर इस पॉइंट में ये करंट जो एंटर कर रहे हैं दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जो लीव कर रहे हैं, बाहर को निकल रहे हैं, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो एल्जेब्रिक सम उनका जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने I1 जो है वो एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव, I2 एंटर कर रहा है वो भी पॉजिटिव, I3 लीव कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है वो नेगेटिव, प्लस सबको प्लस करते जा रही हूँ, I4 भी बाहर की तरफ आ रहा है सो नेगेटिव, I5 अंदर की तरफ पॉइंट O की तरफ जा रहा है, इट विल बी पॉजिटिव। इन सब की समेशन दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ दी first law, summation I equal to 0, algebraic sum of all the currents entering at a point must be equal to 0। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव हो वो इस तरफ मैंने लिख लिए, जो नेगेटिव थे वो दूसरी तरफ लिख लिए। दिस इज़ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को दैट इज़ यू कैन से दैट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो उसके बाद है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, नोट डाउन कर लो। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हो, अक्रॉस ऑल दी एलिमेंट्स एंड EMFs ऑफ ऑल सोर्सेस इन एनी क्लोज्ड सर्किट इज़ 0। इसका मतलब ये समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0। अब इसकी साइन कन्वेंशन मैं बताने लगी हूँ। जैसे अगर रजिस्टर लगा होगा सर्किट में, तो ये रजिस्टर है और इसकी मूवमेंट इस तरफ है, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो हम जो पोटेंशियल लेंगे, अगर रजिस्टर और करंट की डायरेक्शन सेम हुई, तो जो हम पोटेंशियल लेंगे दैट वी विल टेक एज नेगेटिव। अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट, यहाँ मैंने शो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की है, रजिस्टर इधर है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो पोटेंशियल लेंगे दैट मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। मतलब पोटेंशियल कैसे आएगा, I और R, V इज़ इक्वल टू IR, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है साइन नेगेटिव लगा देंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो साइन पॉजिटिव, सेम में जो है वो नेगेटिव लगेगा और ऑपोजिट में पॉजिटिव लगेगा। अगर रजिस्टर की बजाय ये सोर्स ऑफ EMF सेल लगा हुआ है, ये छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है, बड़ी लाइन जो पॉजिटिव को। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल दिया होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हम पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हम पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। दोबारा से सुनो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इस तरफ सर्किट घूम रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, देन पोटेंशियल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो सेकेंड लॉ है, इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताऊंगी। सेकेंड लॉ की फर्स्ट की मैंने एग्जांपल बता दी, एक सेकेंड की भी करा दूंगी, ईजीएस्ट एग्जांपल करा दूंगी, कैसे ये डायरेक्शंस लेने हैं वो वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा। पर ये ध्यान रखना, आज ये जो मैंने डायरेक्शंस बोली हैं ये माइंड में बिठा लो, क्योंकि कल जब एग्जांपल करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा उसको समझना।